हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे सपोज कर रही हूँ कि आपने एक रीडिंग कर ली होगी और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं सॉल्व करवाऊँगी। जितनी भी बुक्स के हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करूँगी। अभी आज के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्रॉक्स 18 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ The East India Company territorial power began to increase rapidly in India after which of the following battles? तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये इसका आंसर होगा आपका द बैटल ऑफ प्लासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफ एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस विद द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। तो कौन सा था फर्स्ट आपका था यहाँ पर अवध। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अ नंबर ऑफ इंडियन स्टेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी यूजिंग। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा यूज़ किया था आपका? तो उसने यूज़ किया था आपका यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ। किसके अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब? इट वॉज बाजीराव टू। ओके, नेक्स्ट है वेयर वॉज द फैमिली सीट ऑफ नाना साहेब लोकेटेड। तो इनकी फैमिली कहाँ पर थी आपकी? तो ये आपकी थी पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज रिसेंटेड बाई द इंडियंस। Which of the following reforms was resented by the Indians? The abolition of sati, the widow remarriage act, opening of girls school, both A and B. तो आपका कौन सा होगा यहाँ पर? Both A and B. ठीक है, the abolition of sati, the widow remarriage act. झांसी was annexed by applying which of the following? तो झांसी को कैसे ले लिया गया था? तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इनको ले लिया था। ठीक है, 75,000 of the company's sepoys belong to which of the following state? 75,000 of the company's sepoys belong to which of the state? कहाँ से थे? जयपुर, अवध, मैसूर, संबलपुर। तो ये आपके थे अवध से। ठीक है, नेक्स्ट इज by the provision of which of the following 20,000 estates of the landlords were confiscated by the East India Company? The Hunter Commission, the Fraser Commission, the Inam Commission, the Woods Dispatch. तो ये था आपका द इनाम कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज रिसेंटेड बाई द इंडियन सिपॉयज? द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, द इंडियन सर्विस रूल्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, द क्वींस प्रोक्लेमिनेशन। तो ये कौन सा था आपका? ये आपका था यहाँ पर द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड देयर लीडर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर देखना है कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। ठीक है, 1857 में तो आपका लखनऊ का था बेगम हजरत महल जो कि सही है। कानपुर का नाना साहेब थे वो भी सही हैं आपके, और कालपी के तात्या टोपे थे वो भी सही हैं। बिहार का खान बहादुर ये आपका गलत है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। तो क्या रिजल्ट था इसका? एंड ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ऑफ द रूल ऑफ गवर्नर जनरल, एंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? इसका आपका होगा एंड ऑफ द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपराइजिंग ऑफ 1857 बिगिन फ्रॉम। अपराइजिंग ऑफ 1857 कहाँ से बिगिन हुआ था? तो ये आपका बिगिन हुआ था मेरठ से। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से बिगन हुआ था? मेरठ से बिगन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार कई बार पूछा जाता है। एन इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज दैट। एन इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज दैट। तो क्या था यहाँ पे? द स्पिरिट ऑफ रिबिलियन इन इंडिया वॉज क्रश्ड, द ब्रिटिश बिकेम टोटली डिमोरलाइज्ड, द ब्रिटिश अबैंडन्ड देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज, यूनिटी वॉज फॉर्स्ड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इसका आपका कौन सा वाला सही है? तो ये आपका सही होगा द ब्रिटिश अबैंडन्ड देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज़। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जब इतना ज़्यादा वॉर होने लग गया तो भाई ब्रिटिशर्स ने सोचा कि थोड़ा सा ये जो पॉलिसीज़ हैं इनको थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, थोड़ा सा इनको फ्री करते हैं ताकि वॉर को थोड़ा सा रोका जा सके। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। तो किसने सब्सिडरी अलायंस लाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका लॉर्ड वेलिजली इसका आंसर करेक्ट है, उन्होंने लाई थी आपकी सब्सिडरी अलायंस।
आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडर्स ऑफ अपराइजिंग इंक्लूडेड, आपका ऑप्शन ए है रिस्टोरिंग द फॉर्मर ग्लोरी ऑफ मुगल एम्पायर, forming a federation of Indian state under the aegis of Bahadur Shah II, eliminating foreign rule and return of the old order, establishing his own power in his respective region by each leader. तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? eliminating foreign rule and return to the old order. Okay. Next question is, under the Government of India Act 1858, who gave the direct administration of India? तो किसने एडमिनिस्ट्रेशन वापस दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दे दिया था. किसको दे दिया था? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेजर सेंटर ऑफ अपराइजिंग? तो इसमें कौन सा सेंटर था? दिल्ली, अवध, मुंबई, चंबल रीजन. तो ये आपका था मुंबई. मुंबई आपका ऑप्शन करेक्ट है इसमें. ठीक है. आपके 18 क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट और भी एमसीक्यूज मैं लेकर के आऊँगी. आपके जितने भी एमसीक्यूज होंगे सारे चैप्टर के वो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट कराती जाऊँगी, चैप्टर बाई चैप्टर. ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.